हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजिनेशन करके आप क्या बना सकते हैं, अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सेबाशियर्स एंड सेंड्रेन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सेबाशियर्स एंड सेंड्रेन्स जो हैं ये फ्रेंच केमिस्ट्स थे जिन्होंने बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है, अगर जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो वहाँ पे आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोजिनेशन करके हम लोग अल्केन प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी द हाइड्रोकार्बन्स that have double or a triple bond between carbon atoms। ठीक है जी, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं जस्ट हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, उन कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के दरमियान, उन्हें आप क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्कीन्स कैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी आपको बता देता हूं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अनफिल्ड, मीन्स के जो भरा हुआ ना हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं बाय गिविंग एन एग्जांपल। अब सपोज आपके पास कोई अल्कीन है, जैसे C2H4 इथीन है आपके पास। ठीक है, अब इथीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, दो कार्बन है और दो कार्बन के दरमियान क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। ठीक है, इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे ताकि इसकी वैलेंसी आप पूरी कर दें, क्योंकि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए और इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ठीक है, अब देखें इनको हम अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इसी अल्कीन में मौजूद ये जो दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था, मैंने एक बॉन्ड इसमें क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक बॉन्ड रह जाएगा इनके दरमियान। दो हाइड्रोजन्स ऑलरेडी अटैच थे दोनों कार्बन्स पर। ठीक है, अब देखें जब मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया दोनों कार्बन्स के दरमियान से, देन एक बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी इस कार्बन में क्रिएट हो गई, एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी इस कार्बन में क्रिएट हो गई। आप यहाँ पर कोई भी XY एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने जस्ट इतना किया कि आपने ये डबल बॉन्ड किया ब्रेक। डबल बॉन्ड के ब्रेक करने से आप नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आपने पहले से मौजूद कोई एलिमेंट रिमूव नहीं किया। ठीक है, जस्ट आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया और डबल बॉन्ड के ब्रेक करने से आप कोई दो एलिमेंट्स, दोनों कार्बन पर एक एक एलिमेंट कोई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको आप क्या बोलते हैं कि दीज अल्कीन्स या अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ज़रा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ज़रा डिफाइन कर लेते हैं हाइड्रोजिनेशन को, कि हाइड्रोजिनेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। ओके, हाइड्रोजिनेशन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 to an unsaturated compound in the presence of catalyst like nickel, platinum और palladium। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन करते हैं कि जी द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन की एडिशन, हाइड्रोजन का ऐड होना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब वो कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वो निकल हो सकता है, प्लाटिनम हो सकता है या पलाडियम हो सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, बूस्ट अप करता है, ठीक है, तेज कर देता है। ठीक है, सो हाइड्रोजिनेशन जब आप कर रहे होते हैं तब आप कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, निकल आप यूज़ कर सकते हैं, प्लाटिनम यूज़ कर सकते हैं या पलाडियम यूज़ कर सकते हैं। सो हाइड्रोजिनेशन की डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं ज़रा इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ, कि कैसे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजिनेशन होती है। ठीक है, सो वो हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे देखें, जनरली आपके पास कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सपोज आपके पास एक जनरल सी अल्कीन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो R है, R किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, R रिप्रेजेंट करता है किसी भी अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, सो इसका मतलब है ये अल्कीन है। ठीक है, आपने इसमें क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, किसकी मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे निकल यूज़ कर रहे हैं, और टेम्परेचर हमने कितना प्रोवाइड करना है, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तब इस कार्बन के अंदर भी एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एक बॉन्ड बनाने की, और इस कार्बन के अंदर भी एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी एक बॉन्ड बनाने की। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपके पास था अल्कीन, अल्कीन की आपने हाइड्रोजिनेशन की, हाइड्रोजन को ऐड किया, एंड एट द एंड आपके पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये कोई अल्केन है। ठीक है, अब हम ज़रा इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं स्पेसिफिक। जैसे देखें आपके पास इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपके पास इथीन है, इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज़ निकल, एंड 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। होगा क्या कि इन दो कार्बन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है ये होगा ब्रेक। ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, इथेन का। सो फाइनली आपके पास इथीन से क्या बन गई, इथेन बन गई। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली ये प्लाटिनम और पलाडियम की मौजूदगी में भी करवाया जा सकता है। जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन में आपको बताया कि आप कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, निकल, प्लाटिनम या पलाडियम। हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते प्लाटिनम और पलाडियम, हम लोग इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि ये निकल से महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है,
निकल जो है मार्केट में अवेलेबल भी होता है इजीली, ठीक है, इजीली रीचेबल है और ये सस्ता होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग निकल यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए अगर आप प्लाटिनम या पलाडियम यूज़ करें। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको बता देता हूँ इस केमिकल रिएक्शन की, इस हाइड्रोजिनेशन की एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब है इम्पोर्टेंस, कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। अच्छा, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस जो देख रहे हैं ना, इसकी जो एप्लीकेशन देख रहे हैं वो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे देख रहे हैं, ठीक है, एट इंडस्ट्रियल लेवल। अब क्या एप्लीकेशन है वो, कि जी प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी। ठीक है, अब जो वेजिटेबल घी होता है वो बेसिकली क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये। ठीक है, बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या जिनको आप बोल सकते हैं कि जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या एप्लीकेशन है जी इसकी, कि जी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी तैयार करते हैं जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, मीन्स के कैटालिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजिनेशन किसकी, ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की आप बेसिकली हाइड्रोजिनेशन करके, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं, मीन्स के ऑयल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, घी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये थी इसकी इंडस्ट्रियल लेवल पे एप्लीकेशन। होपफुली आपको ये पहली जो हमने प्रिपरेशन देखी अल्केन की, विच इज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होपफुली अब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।